हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का फिर से एक बार मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज मेरे पास आया है ये वीवो Y12 या Y20 मॉडल है शायद। तो ये डेड कंडीशन में है मोबाइल। तो देखिए, इसमें मैंने इसका शील्ड निकाल कर मोबाइल को चेक किया था। तो इसका VPH लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। इसका बैटरी का लाइन जो है उसमें फुल शॉर्ट है। और मोबाइल को जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्जर लगाते ही चार्जर मीटर में कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल वाइब्रेट होता है खाली। और बैटरी का पॉजिटिव लाइन फुल शॉर्ट में है, जबकि इसका VPH लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको चार्जर लगा के मोबाइल में दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ से मैं चार्जर इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, मोबाइल अभी वाइब्रेट हुआ, लेकिन चार्जर मीटर में अभी कोई भी इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है। तो इस मोबाइल में ये प्रॉब्लम है। अभी एक बार मोबाइल को DC मीटर में कनेक्ट करके भी देख लेते हैं। तो देखिए, मोबाइल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखिए, ये DC मीटर का केबल है, जिसे मैं मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और आप DC मीटर में देख सकते हो कि अभी इसमें बैटरी का लाइन फुल शॉर्ट है, फिर भी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं पावर की को प्रेस करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, पावर की भी प्रेस करने से भी यहाँ पे कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी ये बैटरी के लाइन में शॉर्टिंग है, वो मैं एक बार आपको मल्टीमीटर में भी चेक करवा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड में सेट कर दिया है। तो देखिए, ये मल्टीमीटर के 2 प्रोब है, जिसको मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड करके यहाँ पे बैटरी के ये ग्राउंड वाली लाइन है। तो यहाँ पे रखते ही देखिए, ये ग्राउंड तो शो करेगा ही, क्योंकि ये ग्राउंड वाली लाइन है। लेकिन इस तरफ वाली लाइन है वो पॉजिटिव लाइन है। जो पॉजिटिव लाइन है वो भी यहाँ पे ग्राउंड शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे 350 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए। तो ये लाइन शॉर्ट है। और इसका VPH लाइन में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेन इसका पावर IC है। इस पावर IC के आसपास में देखिए, यहाँ पे जो लाइन में कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इसका VPH सप्लाई आता है। तो इस कैप के ऊपर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखिए, इस कैप के इस वाले कोने को हम टच करेंगे तो यहाँ पे हमें ग्राउंड शो करेगा। और इस वाले कैप को मैं जब मल्टीमीटर के प्रोब से टच कर रहा हूँ तो देखिए, यहाँ पे हमें 380 के करीब रीडिंग आ रहा है। और हम यहाँ पे प्रोब चेंज करके चेक करेंगे, तब भी यहाँ पे 1500 के ऊपर रीडिंग आ रहा है। तो इसके VPH लाइन में तो ये शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे बैटरी पिक के लाइन में फुल शॉर्ट है। तो इस तरीके का शॉर्टिंग दोस्तों, जब बैटरी का सप्लाई कुछ मोबाइल के अंदर VPH सप्लाई नेटवर्क सेक्शन में दिया जाता है और वाईफाई सेक्शन में भी दिया जाता है। और कुछ मोबाइल के अंदर ये सप्लाई डायरेक्ट बैटरी से भी लिया जाता है। तो इस मोबाइल के अंदर जो शॉर्टिंग है वो शायद नेटवर्क सेक्शन में हो सकता है, या फिर उसका ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन में से हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस नेटवर्क वाले शील्ड को ओपन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये वाटर डैमेज है मोबाइल।
जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, वाटर डैमेज होने की वजह से ये मोबाइल डेड हो गया था। तो देखिए यहाँ पे इसका ये नेटवर्क सेक्शन है और यहाँ पे इसका ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे CPU और eMMC है। तो चलिए सबसे पहले शील्ड को निकाल देते हैं और शॉर्टिंग कहाँ पे है वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से कैमरा सब निकाल देता हूँ। चलिए तो मैं पहले इसका शील्ड निकाल देता हूँ। तो देखिए नेटवर्क शील्ड को ओपन कर दिया है मैंने और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंटेना स्विच है, जिसे हम 2G 3G IC बोलते हैं, उसके पास देखिए ये पूरा वाटर डैमेज होने की वजह से ख़राब हो चुका है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ से ही इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम हो। तो पहले हम यहाँ पे वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद यहाँ पे हम रोज़िन लगा के एक बार चेक करेंगे। तो देखिए मदरबोर्ड को मैंने क्लीन कर दिया है। अब एक बार यहाँ पे हम रोज़िन को अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम बैटरी कनेक्टर के ऊपर DC मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी मैंने जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर डैमेज की वजह से ख़राब हो गया था, वहाँ पे रोज़िन अप्लाई कर दिया है। अभी देखिए ये हमारा DC मीटर का केबल है। वापस हम केबल को कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड के साथ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे केबल को कनेक्ट किया, आप देख सकते हो कि ये वाला जो यहाँ पे जो ये कैप था उसके ऊपर का रोज़िन स्मोक थोड़ा पिघल गया है। तो एक बार हम इस कैप को रिमूव कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा शॉर्टिंग इस मोबाइल में से निकलता है कि नहीं। तो चलिए इस वाले कैप को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए कैप को मैंने रिमूव कर दिया है। एक बार फिर से मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे बैटरी के लाइन में फुल शॉर्ट था वो रिमूव हुआ कि नहीं। तो मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड में सेट कर दिया है। अब यहाँ से वापस हम पॉजिटिव लाइन के ऊपर चेक करेंगे। तो रेड प्रोब को मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है और ये लाइन हमारा पॉजिटिव लाइन है। तो देखिए अभी यहाँ पे रीडिंग शो करने लगा है। 426 के करीब रीडिंग आ रहा है। तो इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी के लाइन में शॉर्टिंग था वो अभी रिमूव हो चुका है। तो एक बार हम मोबाइल को वापस पैनल के साथ कनेक्ट करके ऑन करेंगे। देखते हैं मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए मैं इस तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ से पावर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए अभी ये मोबाइल ऑन हो गया है।
कंप्लीट एक बार ऑन हो जाने देते हैं और आपको मेरा काम अच्छा लगे और मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो देखिए ये मोबाइल अभी कंप्लीट ऑन हो गया है।